अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी लेकर आया हूँ। उस सब्ज़ी के मैं बेनिफिट्स बताऊँगा अपने हेल्थ सेक्शन में। जो मैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह बताता हूँ सब्जियों के, फ्रूट्स के और स्पाइसेस वगैरह के। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी सब्ज़ी लेकर आया हूँ। यहाँ जो साउथ एशिया में इसे कम देखा गया है, कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये जैसे जैसे मॉडर्नाइज हमारे इधर कल्चर आ रहा है, तो वेस्ट से ये इंपोर्ट होकर आती है ये सब्ज़ी। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका नाम आर्टिचोक है, आर्टिचोक। तो आर्टिचोक को उर्दू में तो कोई ख़ास इसका नाम नहीं, यही कहते हैं, लेकिन अरेबिक में से फरशोफ कहते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और स्पेशली ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट जो है वेजिटेबल है। आर्टिचोक का जो असल वतन है वो तुर्की है। तुर्की के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। यूरेशियन जो एरियाज़ वगैरह हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे अज़रबैजान हो गया, आर्मीनिया हो गया, तुर्की, ईरान वगैरह में भी ये बहुत मकदार में पाया जाता है। स्पेशली ईस्ट एशिया जो यूरोप है और वेस्ट जो है एशिया के कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। तो उससे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊँगा। तो उससे इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, अगर आपका जिगर सही काम नहीं करता, जिगर बढ़ा हुआ है, तो आप इस सब्ज़ी को रूटीन में इस्तेमाल करें तो ये आपके जिगर की सफाई भी करता है और जिगर को असल मकदार पर ले भी आता है। जिगर के लिए बहुत अच्छा है, और ये फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट है। यानी ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में तादाद में जिसे कहते हैं जो है विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा है। इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ करता है। और ऐसे लोग जिनका मैदा कमज़ोर है, जिन्हें खाना हज़म नहीं होता, तो इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो उनकी डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है, निज़ाम वो दुरुस्त हो जाएगा। और दिल के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो वो भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बिल्कुल अपनी असल जो है जगह पर आ जाएगा। और इसकी जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज वगैरह है कुछ, तो वो भी ऐसा रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे लोग जो वेट लॉस को करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, तो वो लोग आर्टिचोक को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें तो ऐसा उनका वेट लॉस भी हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आयरन भी भरपूर मकदार में है, जिसकी वजह से ये अनीमिया जो एक खून की कमी की बीमारी है उसमें भी बहुत मुफीद है। तो आप इसे अनीमिया और खून की कमी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका कभी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो इसे वो इस्तेमाल करें तो वो ये अपनी असल जो है रेंज के ऊपर ब्लड प्रेशर को रखता है। और ऐसे लोग जिनके जॉइंट्स वगैरह वीक हैं, कड़ाके की आवाज़ आती है और हड्डियां कमज़ोर हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे तो उनका भी ये वाला मसला हल हो जाएगा। हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जॉइंट पेन जो कड़ाके की आवाज़ आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो एक लास्ट जो सबसे अच्छा मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ। जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट्स मुझे लगा है वो ये है कि अगर आपको मुख्तलिफ किस्म की सोजिश है, जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन है और कैंसर है, गिल्टीज वगैरह बनी है, अगर आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें तो ऐसा आपकी वो गिल्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी और कैंसर की बीमारी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसका मैं आपको जो मैंने नोट किया साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा वीक मैदा है, अगर वो इसे रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो रेशियो है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा इसमें होता है, तो वो आपको उल्टा बजाय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उल्टा नुकसान दे सकता है। इस वजह से वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें जिनका मैदा बहुत ज़्यादा वीक है। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिचोक जो वेजिटेबल है इसे हम फरशोफ भी कहते हैं अरेबिक में, तो इसकी मालूमात पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, कुछ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।